हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड, ड्रेनेज. As you know student, in yesterday's class we have read about the peninsular rivers. In this topic we have read the Narmada basin, the Tapi basin, the Godavari basin, the Mahanadi basin, the Krishna basin and the Kaveri basin. Today we will read a new topic, that is lakes. Students, first we know what is lakes. So look here, a large area of water that is surrounded by land कॉल्ड लेक्स. देखिए लेक्स क्या होती है. लेक्स एक वाटर का एरिया होता है जो चारों तरफ से लैंड से घिरा होता है. लुक हियर स्टूडेंट्स, लेक्स. इंडिया हैज़ many lakes. These lakes differ from each other in size and other characteristics. देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, लेक्स का मीनिंग है यहाँ पर झीलें. ठीक है, जब हम कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो हम आपने डल झील का नाम तो सुना ही होगा, है ना, जहाँ पर आपने नाव वाले बहुत से घर देखे होंगे, शिकारा देखे होंगे. आप अगर गए भी नहीं होंगे तो आपने मूवीज़ में तो ऑब्वियसली देखे ही होंगे. ठीक है, तो हर साल यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और उनको जो अट्रैक्ट करता है, मतलब जो उनको आने के लिए वहाँ पर अट्रैक्ट करता है, वो क्या है, वो वहाँ की जो लेक है वो है. ठीक है, बहुत ही अच्छी एक लोकेशन लगती है जहाँ पर भी लेक्स होती है, चाहे हम नैनीताल की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं और जो एक दूसरे से साइज़ में भी डिफ़र हैं और कुछ और उनकी जो विशेषताएं हैं, जो सब झीलों की या सब लेक्स की अपनी डिफ़र होती हैं. फर्स्ट देखिए, मोस्ट लेक्स आर परमानेंट. देखिए जितने भी लेक्स हैं वो सब क्या है, परमानेंट हैं. ठीक है, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीज़न. और बट कुछ लेक्स ऐसी हैं जिनमें पानी केवल हमें रेनी सीज़न में ही देखने को मिलता है. सम लेक्स आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स. और स्टूडेंट, कुछ लेक्स ऐसी हैं जो आपका ग्लेशियर के पिघलने से या जो बर्फ़ होती है उनको पिघलने से जो पानी आता है तो उनसे वो लेक्स बनती हैं. सम हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. और कुछ लेक्स ऐसी हैं जो आपकी हवा और नदियों या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि जो ह्यूमन मेड होती है, जिन्हें मानव बनाता है, जो आर्टिफिशियल लेक्स जिन्हें हम कह सकते हैं, तो कुछ ऐसी लेक्स भी होती हैं. These lakes are attractive for tourists in places like श्रीनगर, नैनीताल. देखिए ये जो लेक्स हैं ये टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. जैसे आपका श्रीनगर ले लीजिए या नैनीताल ले लीजिए. ठीक है, डिफरेंट लेक्स आर. देखिए कुछ टाइप की लेक्स यहाँ पर बताई गई हैं. चलिए इनको पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, a meandering river across a floodplain forms cut-off that later develops into oxbow lakes. देखिए जो फर्स्ट टाइप है यहाँ पर है हमारा ऑक्सबो लेक्स. देखिए क्या होती हैं, कैसे बनती हैं. देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर के हेल्प से हम समझेंगे कि ऑक्सबो लेक्स कौन सी होती हैं. देखिए ये लिखा है ऑक्सबो लेक और आप ये देख पा रहे हैं. देखिए जब फ्लड प्लेन, यानी कि एक फ्लड प्लेन एरिया, जब यहाँ से रिवर आती है तो कई बार क्या होता है कि ये अपना जो मेंडर है, जैसे ये मेंडर है इधर से और ये इधर पानी आ जाता है और ये सेपरेट हो जाती है, जो रिवर है इससे फिर सेपरेट हो जाती है और यहाँ पर ये पानी भर जाता है. ठीक है, तो ये जो होती है यहाँ पर एक लेक बन जाती है. ठीक है, जिसके चारों ओर एक लैंड है. ठीक है, तो इस टाइप की लेक को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लैगून्स इन कोस्टल एरियाज, एग्जाम्पल द चिलिका लेक, द पुलिकेट लेक एंड द कोलुरु लेक। देखिए जो स्पिट्स और बार हैं आपके, वो जो तट कोस्टल एरियाज़ हैं, यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर लैगून्स टाइप की जो लेक्स हैं उनका निर्माण करते हैं। तो जिसके एग्जांपल हैं आपके चिलिका लेक, पुलिकेट लेक और आपका कोलुरु लेक। लेक्स इन द रीजन ऑफ inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar lake in Rajasthan is a saltwater lake which is used for producing salt. देखिए स्टूडेंट, कुछ लेक्स जो है वो सीजनल होती हैं, मतलब सीजनली उनमें वाटर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक सांभर लेक है जो आपके राजस्थान में है, और ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, यानी कि खारे पानी की, नमक के पानी की ये लेक है, जहाँ पर इस लेक के वाटर का यूज़ सॉल्ट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयाज रीजन, दे आर ऑफ ग्लेशियर ऑरिजिन। देखिए स्टूडेंट, जो मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जो आपकी मीठे पानी की, जो अगर हम झील कहें या लेक्स कहें, तो मेनली वो हमें हिमालय क्षेत्र में मिलती हैं, और ये आपके ग्लेशियल ऑरिजिन, यानी कि जो हिमानी वाले क्षेत्र हैं, जो बर्फ़ वाले क्षेत्र हैं, वहाँ से निकलती हैं। द वुलर लेक इन द जम्मू एंड कश्मीर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। देखिए अगर यहाँ हम वुलर लेक की बात करें, तो जो वुलर लेक है वो जम्मू कश्मीर में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बनी है, जो आपकी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है इंडिया में। ठीक है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है इंडिया में। सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स आर, कुछ और जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं जिनमें मीठा पानी पाया जाता है, जैसे वो है आपकी डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बड़ा पानी। ठीक है, तो ये कुछ मीठे पानी की या फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट lakes.